महाराष्ट्र में 1 जून से पूरी तरह खत्म नहीं होगा लॉकडाउन। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कुछ जगहों पर मिलेगी छूट। महाराष्ट्र के 21 जिलों में 10% से ज्यादा है पॉजिटिविटी रेट। यहां छूट देने पर कर रही है विचार सरकार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना का करीब 21,200 केसेस, 425 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में रिकवरी रेट हुआ है 93%, लगभग 3 लाख पर आए एक्टिव केस। मुंबई में 24 घंटे में दर्ज हुए कोरोना के 1,266 के 36 मरीजों ने तोड़ा दम। मुंबई में अब कोरोना से 15,500 की अब तक मौतें हुई हैं, 28,300 एक्टिव केसेस हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मुंबई में 197 बिल्डिंग सील, स्लम और चौल में 41 कंटेनमेंट जोन। मुंबई में प्री मानसून की बारिश, पारे में हुई है गिरावट। देश भर में बढ़ रहे हैं म्यूकोरमाइकोसिस के मामले। अकेले महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के हैं 3,200 मरीज। ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल इंजेक्शन हुआ है सस्ता, 7,000 की जगह 1,200 रुपए में मिलेगा। वर्धा की कंपनी ने शुरू किया है प्रोडक्शन। महाराष्ट्र में कोरोना से 107 बच्चे हुए हैं अनाथ। 2,290 बच्चों से कोरोना ने छीने हैं माया बाग। बॉम्बे हाईकोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को निर्देश, जांच करके बताया कि सेलिब्रिटीज के नेता लोगों की मदद करने के लिए कहां से लाए कोरोना की दवा और इंजेक्शंस, जबकि पूरे देश में इनकी कमी थी। कोर्ट ने कहा है कि लोगों की मदद का सेलिब्रिटीज का हो सकता है नेक इरादा, पर सिर्फ केंद्र सरकार को था वो दवा अलॉट करने का अधिकार। बुल्लाना में अस्पतालों का कचरा खुले में फेंका गया, सेहत को लेकर हो सकता है नुकसान, फैल सकता है संक्रमण। मुंबई में हनी ट्रैप में फंसा युवक, लड़की के साथ रेप के आरोप लगाकर वसूली की गई। पहले मांगे गए थे 20 लाख रुपए, 10,000 लेकर छोड़ा। महाराष्ट्र सरकार ने तय किया है कि 1 जून से राज्य में लॉकडाउन को पूरी तरह से नहीं हटाया जाएगा। जिन जिलों में कोरोना के मामले बहुत कम हुए हैं वहां छूट दे दी जाएगी। अब सवाल यह है कि यह छूट कैसी होगी, कहां कहां कितनी छूट दी जाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर काफी हद तक काबू में आती दिख रही है, पर महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वो एकदम से लॉकडाउन हटाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। महाराष्ट्र के 36 में से 21 जिले ऐसे हैं जिनका पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। ऐसी जगहों पर सरकार छूट नहीं देना चाहती। हाँ, जहाँ केस कम है वहाँ ही सरकार लॉकडाउन की बंदिशों में राहत देगी। यह शिथिलता किस तरह की होगी, इस बारे में टास्क फोर्स से चर्चा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें जो भी अंतिम निर्णय है वो लेने वाले हैं। कोरोना के कहर के बाद महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस भी बड़ी आफत बनता जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने आज बॉम्बे हाईकोर्ट में बताया कि राज्य में इस बीमारी के 3,200 केस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र को रोजाना ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के 14,000 वायल्स की जरूरत है, मगर मिल रहे हैं केवल 4 से 5,000। महाराष्ट्र के हर शहर में ब्लैक फंगस के मरीजों के रिश्तेदार एम्फोबी इंजेक्शन के लिए भटक रहे हैं। वैक्सीन की कमी भी महाराष्ट्र में कोरोना से लड़ाई में एक बड़ा रोड़ा बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने फिर दोहराया कि विदेशी कंपनियों से वैक्सीन खरीदने का काम केंद्र को अपने हाथ में लेना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी ये मांग है कि जैसा कि $10 से लेके $18 तक स्पुतनिक के अलग अलग रेट्स हैं और फाइजर और एस्ट्राजेनिका के रेट्स $23, $25 तक है। तो ये सभी जो अलग अलग रेट्स अलग अलग राज्यों के लिए आ रहे हैं, इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर हमारे को इंपोर्ट किया हुआ वैक्सीन के बारे में एक स्पष्ट पॉलिसी होना जरूरी है। ऐसी मांग हम जरूर करेंगे और हम करते आए हैं। मुझे उम्मीद है कि स्वास्थ्य मंत्रालय इसमें जरूर ध्यान देगा। महाराष्ट्र सरकार ने 13 एक्सपर्ट को साथ लेकर तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए पीडियाट्रिक टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। अंदेशा है कि तीसरी लहर में बच्चे काफी ज्यादा प्रभावित होंगे।
कोरोना की दूसरी लहर भी बच्चों पर बहुत भारी पड़ी है। महाराष्ट्र में आंकड़ों के मुताबिक 2290 बच्चे कोरोना की वजह से अपने माँ या बाप में से एक को खो चुके हैं। इनमें से 107 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता दोनों की कोरोना की वजह से मृत्यु हो चुकी है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। देश में वैक्सीन की कमी को लेकर राज्य और केंद्र सरकार आमने सामने है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर वैक्सीन पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। निराशा के इस माहौल में नीति आयोग ने वैक्सीन को लेकर जो अपना प्लान बताया है उसे सुनकर आपको अच्छा लगेगा। आज तक से बातचीत में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने दावा किया है कि कुछ ही हफ्तों में भारत में वैक्सीन की सप्लाई दुरुस्त हो जाएगी। वैक्सीनेशन पर जमकर सियासत हो रही है। दिक्कत वैक्सीन की है ना, वैक्सीन होगी तभी तो वैक्सीनेशन सेंटर खुलेंगे। दिल्ली समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अब टीकाकरण कम से कम सरकारी केंद्रों पर पूरी तरह से बंद हो गया है। वैक्सीन की किल्लत से जब दिल्ली के सरकारी केंद्रों पर ताला लटकना शुरू हो गया है, तब केंद्र सरकार कुछ ही महीनों में सभी को वैक्सीन देने का ख्वाब दिखा रही है। सवाल है कैसे? हमें पूरी उम्मीद है कि सबको कवर कर पाएंगे, in a matter of a few months. Definitely we can hope डेट देना का वक्त जब आएगा डेट भी मिल जाएगी, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि ये हमारी सारी जो पॉपुलेशन है वो कवर हो सकती है। सवाल यह है कि वैक्सीन को लेकर इस आत्मविश्वास की वजह क्या है, जबकि राज्य कुछ अलग ही बात कहते हैं। भारत बायोटेक ने अभी वैक्सीन दी नहीं है। आज हमारे पास वैक्सीन नहीं है तो हमने वैक्सीनेशन रोक दिया है। जब वैक्सीन आएगी ये फिर से वैक्सीनेशन का काम शुरू कर देंगे। उपलब्धता यही है कि हमने 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर किया है, लेकिन हमको मात्र जो है 5 लाख के करीब जो है 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए मिला है। सवाल यह है कि जब राज्य वैक्सीन की सप्लाई को ऊंट के मुंह में जीरा बता रहे हैं, तब नीति आयोग की तरफ से प्रतिदिन 1 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाने का भरोसा दिलाया जा रहा है। आखिर कैसे? जैसे जैसे हमारे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ रही है, बढ़ेगी और बढ़ेगी, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हम इस गति को इतना ले जा पाए कि हम 70-75 लाख पर डे या उससे भी ज्यादा, और कोशिश करेंगे कि 1 करोड़ तक भी पर डे करने की कोशिश करेंगे। हफ्ते भर से देश भर में औसतन प्रतिदिन 16.5 लाख वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। ऐसे में क्या ये कुछ ही हफ्तों में 1 करोड़ तक पहुंच सकती है? क्या वाकई भारत कुछ ही हफ्तों में इस हालत में होगा कि 1 करोड़ लोगों को रोज वैक्सीन लगेगी? हमें पूरी उम्मीद है कि सबको कवर कर पाएंगे, in a matter of a few months. Definitely we can hope डेट देना का वक्त जब आएगा डेट भी मिल जाएगी, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि ये हमारी सारी जो पॉपुलेशन है वो कवर हो सकती है। वैक्सीन को लेकर विपक्ष पिछले कई दिनों से हमलावर है और वो इसकी कमी के लिए सीधे सीधे प्रधानमंत्री को दोषी ठहरा रहा है। प्रधानमंत्री अगर भावुक अब हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री को बात मालूम होना चाहिए था कि 137 करोड़ जनता की जान की बचाने की जिम्मेदारी देश के प्रधान सेवक चौकीदार पर है, और अगर चौकीदार को मालूम होता कि भाई इनकी जान बचाना है तो चौकीदार हर चीज करता जान बचाने के लिए देश की जनता की। प्रधानमंत्री सोते रहे। विपक्ष के ऐसे ही आरोपों पर आज सरकार और बीजेपी दोनों ने पलटवार किया। सरकार की तरफ से वैक्सीन पर एक फैक्ट शीट पेश की गई और साल के आखिर तक बनने वाले रिकॉर्ड का भी ऐलान कर दिया गया। इस साल के अंत तक 2021 के अंत तक लगभग 200 करोड़ वैक्सीन भारत बना पाएगी, अपने देश में बना पाएगी। ये हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा। ये कोई छोटा विषय नहीं है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। किसी भी देश में 200 करोड़ वैक्सीन उस देश में निर्माण होते हो, प्रोडक्शन होते हो, ये आज तक देखने को नहीं मिला है। ये भारत में हो रहा है। जिस देश में वैक्सीन की कमी को सरकार में बैठे लोग भी मान रहे हो,
वहाँ पर ये चमत्कार कैसे होगा, इस सवाल पर सरकार का पहला जवाब सुन लेते हैं। वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए भारत बायोटेक के साथ 3 और कंपनियों को वैक्सीन बनाने की इजाजत दे दी गई है, ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। इसी तरह रूस की स्पुतनिक वैक्सीन को भारत में 6 कंपनियां मिलकर बनाएंगी। कोवैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए पीएसयू को भी इजाजत दे दी गई है। तो भारत की सरकार ने ये इंश्योर किया कि भारत बायोटेक अपने इस लाइसेंस को 3 अदर कंपनियों के साथ, 3 अदर प्लांट्स के साथ बांटे और वह भी कोवैक्सीन के प्रोडक्शन को आरंभ करे। तो 3 और कंपनियों को भी बांटने का काम किया गया। ठीक उसी प्रकार भारत बायोटेक का अपना केवल एक प्लांट था। जब ये पूरा प्रोसेस शुरू हुआ तो कोवैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत बायोटेक का केवल एक प्लांट था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारत सरकार का कि आज भारत बायोटेक का 4 प्लांट है, क्योंकि भारत सरकार ने प्रोएक्टिवली काम करके किस प्रकार से प्रोडक्शन बढ़ाया जाए कोवैक्सीन का, उसके लिए काम किया है। यही भारत बायोटेक जो आज लगभग 1 करोड़ प्रति माह की मैन्युफैक्चरिंग करती है, अक्टूबर के महीने तक 10 करोड़ प्रति माह मैन्युफैक्चरिंग करेगी। 1 करोड़ से, आप सोचिए, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का यह सफर चंद महीनों के अंदर कोवैक्सीन पूरा कर रही है। लेकिन क्या इतने भर से साल भर के आखिर तक 200 करोड़ डोज के लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा? इस सवाल के जवाब नीति आयोग के सदस्य कोरोना की वैक्सीन से जुड़ी दूसरी खुशखबरी देते हैं और दावा करते हैं कि जल्द ही कोरोना की 4 और नई वैक्सीन उपलब्ध होने वाली है। एंड आगे और वैक्सीन, 4 वैक्सीन और बायोई का, जाइडस का, भारत बायोटेक का नेसल वैक्सीन और बायोई का वैक्सीन, ये 4 वैक्सीन जो है आगे उभरते हुए नजर आ रहे हैं। जिनोवा का वैक्सीन चौथा, जो mRNA टेक्निक पे ऊपर आधारित। डॉक्टर पॉल ने बताया कि सरकार कोविड सुरक्षा स्कीम के तहत जाइडस कैडिला, बायोई और जिनेवा की कोरोना वैक्सीन के देश में निर्माण के लिए फंडिंग कर रही है। इसके अलावा भारत बायोटेक की नाक से दी जाने वाली सिंगल डोज वैक्सीन तैयार करने में केंद्र सरकार मदद कर रही है, जो गेम चेंजर साबित हो सकती है। यानी ये वो फॉर्मूला है जिसके दम पर इस साल के आखिर तक देश में वैक्सीन की 200 करोड़ डोज का उत्पादन होने का दावा हो रहा है, जिसमें फाइजर की वो 5 करोड़ डोज भी शामिल हो सकती है, जिनको लेकर बातचीत हो रही है। कुछ दिन पहले से इंडिकेशन मिली कि उनके पास वैक्सीन उपलब्धता है और वो ऑफर कर रहे हैं इंडिया को, और उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ बातें जो उन्होंने हमारे सामने रखी हैं, उसमें इंडेमिनिटी का भी इश्यू है, उसमें ये भी इश्यू है कि वो किस तरह से सप्लाई यहाँ पे करेंगे वगैरह वगैरह। और इसी प्रकार ये भी है उनकी अपेक्षा कि जब वो अप्लाई करेंगे तो रेगुलेटरी क्लियरेंसेस जो है वो जल्दी से मिलनी चाहिए। तो उन्होंने इस बातचीत में हमारे साथ वो भी सम्मिलित हैं और सरकार के रेगुलेटर, सरकार के मिनिस्ट्रीज भी सम्मिलित हैं। उन्होंने इंडिकेट किया है कि 5 करोड़ डोजेस तक उपलब्धता हो सकती है। भारत में वैक्सीन को लेकर ये सारी जद्दोजहद इसलिए हो रही है क्योंकि जिस रफ्तार से अभी वैक्सीन लग रही है, उसमें सभी को वैक्सीन लगने में बरसों लग सकते हैं। कोरोना की रफ्तार थामने के लिए हर्ड इम्यूनिटी जरूरी है। ऐसा तब होगा जब देश के 60 से 70% लोगों को वैक्सीन लग जाए। लेकिन अगर हफ्ते भर के 16.5 लाख डोज प्रतिदिन के हिसाब से अगर चलें, तो इसमें 2.5 साल का वक्त लग जाएगा। लेकिन नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल के हौसले बुलंद हैं और अगर उनकी माने तो जल्द ही भारत में बनने वाली दोनों वैक्सीन की क्षमता भी बढ़ने वाली है और इस तरह सरकार अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगी। प्लीज हैव फेथ कि इन 2 कंपनीज में भी दम है। 90 लाख बना रहे थे भारत बायोटेक, दम से वो कहते हैं कि हम बनाएंगे 10 करोड़, 10 गुना स्टेप अप का वो ताकत रखते हैं सितंबर तक। ये उनका वायदा है, पब्लिक में उन्होंने कहा है। 6.5 करोड़ बना रहे थे सीरम, उन्होंने खुद कहा है 11 करोड़ बनाएंगे और 15 करोड़ तक भी पर मंथ बना सकते हैं। अपने तरीके से लगे हुए हैं और भारत सरकार उनके साथ हाथ मिला के जुड़ के लगी हुई है। बायोई का जो नया वैक्सीन है उसकी कैपेसिटी इनॉर्मस कैपेसिटी है, 7 से 10 करोड़ पर मंथ की कैपेसिटी है। ये सारे एफर्ट जो हो रहे हैं अपने आप नहीं हो रहे, मिलके किए जा रहे हैं। स्लो डाउन हुआ है, 20 लाख पर डे, 25 लाख पर डे हो रहा है। मैंने तो अभी खुद ही कहा है कि हमें तो स्पीड अप करना है कि हम 75 लाख पर डे, 1 करोड़ पर डे भी करेंगे, तभी ये काम पूरा होगा। और देश में ये काम करने का, जैसे मैंने कहा 43 लाख करके दिखाया, ताकत है।
सप्लाई हैज बीन अ relative constraint till now, but potential में कोई कमी नहीं है। जो ही सप्लाई ठीक होती है और वो अपने तरीके से बढ़ रही है। आज तक ब्यूरो। अहमदाबाद में आज से प्राइवेट अस्पतालों का वैक्सीन ड्राइव शुरू किया गया है। ड्राइव थ्रू के जरिए स्पॉट रजिस्ट्रेशन करने के बाद 1000 रुपए देकर वैक्सीन लेने पहुंचे लोग। आज तक संवाददाता गोपी घांगर की इस रिपोर्ट को देखिए। अहमदाबाद में आज से 18 प्लस के लिए जो प्राइवेट वैक्सीनेशन ड्राइव है वो शुरू किया गया है। यहाँ पे जो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन है वो भी होता है और जो 18 प्लस की उम्र के लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव ये रखा गया है। जो ड्राइव थ्रू के जरिए यहाँ पे लोगों को आना रहेगा और यहीं पे ऑन द स्पॉट उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे गाड़ियों की। जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं सुबह से लगभग 2-2, 3-3 घंटे तक वो इंतजार करते हैं, उसके बाद उनका टर्न यहाँ पे आ रहा है क्योंकि सुबह से ही लंबी लाइन यहाँ पे लगी हुई है। लेकिन इसके लिए लोगों को करीब 1000 रुपए पे करना पड़ रहा है। कोविशील्ड का ये वैक्सीन उनको दिया जा रहा है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे जो चार्जेस रखे गए हैं वो करीब 1000 रुपए के चार्जेस यहाँ पे रखे गए हैं। लगातार जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे थे कि उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो पोर्टल पे नहीं हो पा रहा है। उसके बाद यहाँ पे स्पॉट रजिस्ट्रेशन के जरिए वैक्सीनेशन के लिए आए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए, आपने कितनी बार अब तक वैक्सीनेशन के लिए कोशिश की थी? मैं पिछले 2 वीक से ट्राई कर रहा था। ऑनलाइन स्पॉट्स नहीं मिल रहे थे मुझे, इसलिए फिर हम लोग ड्राइव थ्रू में आए। ये बताइए कि आमतौर पर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है फ्री में वैक्सीन दिया जा रहा है। 1000 रुपए कोविशील्ड का वैक्सीन है जिसका प्राइस जो है वो 250 रुपए रखा गया है। क्या कहेंगे आप? आई थिंक प्राइस तो अभी कन्वीनियंस के लिए पे कर रहे हैं आप। फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही रही है बट स्पॉट्स नहीं मिल रहे और कोई कोई की फैमिली में ओल्ड पीपल है, जैसे मेरी फैमिली में, इनकी फैमिली में तो 1000 रुपीज बहुत कम प्राइस है कि हम उनकी लाइफ सेव करने के लिए वैक्सीन तुरंत ही ले लें। तो हमारे लिए आई थिंक बनता है कि हम लोग फटाफट वैक्सीन ले लें, तो 1000 रुपीज ज्यादा नहीं लगते। यहाँ पे जो लोग हैं आप देख सकते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे कई बार उन्होंने पिछले जब से पोर्टल खुला है 18 से 44 का लेकर तब से ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको वैक्सीन नहीं मिल पाया था। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, आपने कितनी बार कोशिश की वैक्सीनेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए? 20 से ज्यादा बार की, 2 हफ्तों से पिछले। और यहाँ कितने वक्त से खड़े हुए? सुबह 7:30 का आया हूँ, ऑलमोस्ट 4 घंटे होने को आया अभी। 4 घंटे में मेरा नंबर आया। बिल्कुल 4 घंटे में नंबर आया है और यहाँ पे करीब 1000 रुपए के जरिए जो कॉरपोरेशन है, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसके जरिए मिलकर ये वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। कोविशील्ड का वैक्सीन दिया जा रहा है, लेकिन जो दाम तय किए गए हैं वो 1000 रुपए है। हालांकि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो उनका ये मानना है कि ये कन्वीनियंस का प्राइस है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ जिस वजह से वो इतना पैसा फिलहाल दे रहे हैं। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के दौरान किसानों को भारी नुकसान हुआ है। कहीं किसानों ने फसल खड़े हुए खेत पर ट्रैक्टर चलाकर खत्म कर दी, तो कहीं अपनी उगाई हुई फसल को सड़क पर फेंक दिया। किसानों पर लॉकडाउन की बड़ी मार पड़ी है। उत्पाद बाजारों तक पहुंच ही नहीं पाए। फलों की बिक्री कम हो चुकी है। हमारी इस रिपोर्ट को देखिए आप। बारामती तालुका के कुलवंडी गांव के तानाजी गावड़े ने 4 साल पहले अपने 2 एकड़ जमीन में अनार के 1000 से ज्यादा पौधे लगाए थे। खेत में पूरे परिवार ने मेहनत की और 18 टन अनार की फसल पैदा की। दिल्ली के बाजार में अनार को 75 रुपए प्रति किलो का दाम मिला, जिससे गावड़े को 10 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। दूसरे साल उन्होंने अनार के बाग पर 3 लाख रुपए का खर्च किया, तो अच्छे दाम मिलने की चाहत पूरे परिवार ने रखी थी। मगर उस समय अनार की फसल बीमारी की चपेट में आ गई और पूरा उत्पादन खराब हो गया। साल 2020 में गावड़े ने फिर से मेहनत की और इस बार फसल भी अच्छी हुई, पर कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया और गावड़े और उनके परिवार के हाथ कुछ नहीं आया। यहाँ तक कि जो खर्चा किया था वो भी निकलना मुश्किल हो गया था। किसी तरह उन्होंने अपने खेत के बांध पर अनार बेचकर कुछ पैसे इकट्ठे किए और मजदूरों का खर्चा निकाला। अब 2021 में फसल तैयार हुई तो फिर लॉकडाउन लग गया। अब तो तानाजी गावड़े का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने पूरे अनार के बाग पर ट्रैक्टर चलाकर अनार के पौधे उखाड़ डाले। गावड़े और परिवार वालों ने अब यहाँ गन्ने की खेती करने का फैसला किया है। 1000 पेड़ की
अनार की खेती थी। इसमें पहले बरस अच्छा दाम मिला, दिल्ली को बाजार मिला था, अच्छा मिला था। दूसरे बरस जब कोरोना का वजह से लॉकडाउन हो गया, उसी टाइम से कोई बाजार नहीं मिला, लोग बाहर में आ नहीं रहे, उसके कारण से बाजार भी नहीं मिल रहा। दिल्ली को इस टाइम भेजा, उसको भी अपना खर्चा भी नहीं निकला। इसकी वजह से हमने पूरे 1000 पेड़ से ज़्यादा पेड़ों पर ट्रैक्टर चला रहे हैं। ये बारामती के होल गांव के नवनाथ होलकर हैं, जो प्राइवेट स्कूल में टीचर थे, पर लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद है, इसलिए इन्होंने अपना ध्यान अब खेती की तरफ लगाया। पर पिछले 1.5 महीने से चल रहे लॉकडाउन से ये दुखी हैं। इनके उगाए टमाटर बाजार तक तो पहुंच गए हैं, पर टमाटर को 4 रुपए प्रति किलो का दाम मिल रहा है। 1.5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करने के बावजूद इनके हाथ 20 से 25 हजार रुपए आए हैं। समझ नहीं आ रहा कि घर किस तरह चलाएं। ऊपर से टमाटर की फसल पर भी एक वायरस लग गया है, जिसकी वजह से टमाटर का पूरा पौधा पीला हो जाता है। इस वायरस का संक्रमण आने से टमाटर उत्पादक किसानों में डर का माहौल है। आधी फसल बर्बाद हो गई है। मेरा माल तो जाता है, लेकिन उसको भाव नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। आज मैं 4 रुपए किलो से इधर टमाटर बेचता हूँ, मुझे कुछ पैसा नहीं मिलता। मेरा खर्चा तक नहीं निकला अभी तक। 1.5 लाख से ज़्यादा खर्चा करके मेरा अभी 20,000 से 50,000 तक भी पैसा नहीं हो रहा। मैं आज मजदूरों को पैसा नहीं दे सकता, मेरे बीवी बच्चों को खिला नहीं सकता। और किसानों की बहुत जो समस्या है, जैसे कि बिजली का बिल है, मोटर का खराब हो गई उसका भी पैसा है, और बहुत चीज़ें है, उसके लिए मैं पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरी हालत आज किसान होने के नाते बहुत ख़राब हो गई। इसके लिए मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे बारे में, टमाटर फसल उगाने वाले किसान के बारे में आप सोचिए। ये मेरा दरख्वास्त है आपसे। कोरोना ने कई लोगों की नौकरियां छीनी, कारोबार ठप हो गए और किसानों को भी नहीं छोड़ा। ऊपर से कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका। किसान और मजदूर बस यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जिए तो जिए कैसे। बारामती से वसंत मोरे के साथ आज तक ब्यूरो।